गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अपने सैटेलाइट, मून और कॉमेट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रॉइड्स को हम हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह यानी छोटे छोटे जो ग्रह होते हैं, छोटे छोटे जो तारे होते हैं, उनको कहा जाता है एस्ट्रॉइड्स। तो एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। तो ये हमारे सोलर सिस्टम में एक रॉकी ऑब्जेक्ट है। दे ऑर्बिट द सन लाइक प्लैनेट्स। तो ये भी हमारे सन को ऑर्बिट करते हैं, यानी सन का चक्कर लगाते हैं जैसे हमारे बाकी ग्रह लगाते हैं। बट दे आर ए लॉट स्मॉलर। बट ये बहुत ही छोटे होते हैं, यानी जैसे हमारे प्लैनेट होते हैं उनसे ये बहुत छोटे होते हैं। द लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड सीरीज, सबसे जो लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड है उसका नाम सीरीज है। तो सेरेस जो क्या है, एक लिटिल ओवर 900 किलोमीटर इन डायमीटर। उसका जो डायमीटर है वो कितना है, लगभग 900 किलोमीटर है। एंड इट कंटेन ओवर 1/3 ऑफ द मास ऑफ ऑल एस्ट्रॉयड। और जो सभी एस्ट्रॉयड के मास का 1/3 है। विच कम्बाइंडली इज़ लेस दैन द मास ऑफ द मून। और उसमें हम मास का जो मून का जो मास है उसको भी कंबाइन कर लें तो ये क्या है कि मास के मून से भी कम है इसका मास। देयर आर 100 of 1000 ऑफ नॉन एस्ट्रॉयड, यानी हजारों इसकी संख्या में हमें नॉन एस्ट्रॉयड यानी जिन एस्ट्रॉयड का पता है हमें वो हजारों की संख्या में है। Astronomers probably have seen almost all of the asteroid larger than 100 किलोमीटर। एस्ट्रोनॉमर्स ने उन्हें शायद क्या देखा है कि जितने भी एस्ट्रॉयड हैं वो लार्जर हैं 100 किलोमीटर से। एंड अबाउट हाफ ऑफ दोज विच डायमीटर्स इन द 10 to 100 किलोमीटर रेंज। और किसका हाफ है कि वो जो 10 से 100 किलोमीटर की रेंज में जो डायमीटर आते हैं उनसे हाफ हैं। बट देर आर प्रोबेबली मिलियन ऑफ एस्ट्रॉयड विथ साइज़ इन द 1 किलोमीटर रेंज दैट हैव नेवर बीन सीन। लेकिन अगर हम कहें कि 1 किलोमीटर की रेंज में भी बहुत से एस्ट्रॉयड हैं डिफरेंट साइज़ के, तो वो इतने छोटे होते हैं कि वो हमें उन्हें नहीं देख सकते। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉयड ऑर्बिट द सन इन द एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो बहुत सारे एस्ट्रॉयड हैं जो सन को ऑर्बिट करते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट में। आपको यहाँ पे देखे होंगे कि ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं, एस्ट्रॉयड हैं। अ रीजन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट कौन सा रीजन होता है जो मार्स और जुपिटर के बीच में ऑर्बिट करता है। सम ऑफ द मून such as Mars moon and outer moons of Jupiter and Saturn are similar to asteroid। यानी जो मार्स के मून हैं और जो जुपिटर के या सैटर्न के मून हैं उसके सिमिलर होते हैं ये एस्ट्रॉयड्स। एंड मे एक्चुअली बी कैप्चर एस्ट्रॉयड रादर दैन हैविंग फॉर्म्ड इन द सेम वे अराउंड द प्लैनेट एज द अदर मून। और कैप्चर करते हैं इन एस्ट्रॉयड को जब ये प्लैनेट्स के में कुछ फॉर्म करते हैं एज द अदर मून्स के अकॉर्डिंग। जब इस कुछ फॉर्म करते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में, तब इनको कैप्चर किया जा सकता है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहे होंगे, तो जब इन्होंने कुछ फॉर्म किया, कुछ चीज़ बनाई यहाँ पर, तभी इनको कैप्चर कर लिया गया। नेक्स्ट है मेटियोर्स एंड मेटियोराइट्स। तो मेटियोर और मेटियोराइट्स क्या होते हैं वो अब हम देखते हैं। तो अब नेक्स्ट है मेटियोर्स एंड मेटियोराइट्स। समटाइम्स एस्ट्रॉयड कोलाइड विथ ईच अदर एंड पीसेज ऑफ दैम ब्रेक ऑफ। कभी कभी क्या होता है कि जो एस्ट्रॉयड होते हैं वो आपस में कोलाइड हो जाते हैं, यानी आपस में टकरा जाते हैं और आपस में टूट जाते हैं। पीसेज ऑफ दैम ब्रेक ऑफ यानी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दीज पीसेज ऑफ ब्रोकन ऑफ रॉक्स। तो ये रॉक्स के जो टूटे हुए पीसेस हैं समटाइम्स क्या कहलाते हैं, ये मेटेरॉइड्स कहलाते हैं। ट्रैवल अराउंड द सोलर सिस्टम। कब रॉक्स जब सोलर सिस्टम में ट्रैवल करते समय जब ये टूट जाते हैं आपस में टकरा कर, तो ये मेटेरॉइड्स कहलाते हैं, जिन्हें हम उल्का पिंड बोलते हैं। एंड ऑन ओकेजन दे मे क्रॉस पाथ्स विद अर्थ एंड हिट द प्लैनेट। या कभी जब वो अर्थ को क्रॉस करते हुए किसी प्लैनेट से हिट कर जाएं और ये टूट जाएं,
तब उनके टुकड़ों को हम मेटेओराइट्स कहते हैं। When they fly through the earth atmosphere, they can be seen as meteors in the sky as the rock burn up. जब ये अर्थ एटमॉस्फेयर पर फ्लाई करते हैं तो ये मेटियोर्स के रूप में दिखते हैं हमें। स्काई एज अ रॉक बर्न अप, तो स्काई ऐसा लगता है जैसे कि रॉक्स बर्न हो रहा है बिकॉज ऑफ द हीटिंग बाय द एटमॉस्फेयर के हीटिंग से, यानी एटमॉस्फेयर पे बहुत ज़्यादा हीट होती है। दीज मेटियोर्स आर कॉल्ड शूटिंग स्टार्स, तो इन मेटियोर्स को अक्सर शूटिंग स्टार भी कहा जाता है क्योंकि ये जब बर्न होते हैं तो चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगते हैं कि चमक रहे हैं। बट दे क्लियरली आर नॉट रियल स्टार, लेकिन ये रियल स्टार नहीं होते। इफ़ द रॉक इज़ सफिशेंट लार्ज, पार्ट ऑफ इट मे सर्वाइव द फ्लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड फॉल टू द ग्राउंड। अगर ये सारे जितने भी रॉक हैं बड़े हैं और इट में सर्वाइव द फ्लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर पे भी फ्लाइट के थ्रू सर्वाइव कर रहे हैं और नीचे आ जाते हैं ये सर्वाइव करते करते, तो इन पीसेस को क्या कहा जाता है? मेटेओराइट्स कहा जाता है। तो इनमें क्या डिफरेंस है कि अगर ये टूट कर ज़मीन पर गिरते हैं तो ये मेटेओराइट्स कहलाएंगे, और आपस में ही टकरा के वहीं हिट हो जाते हैं तो ये मेटेओराइट्स कहलाएंगे। मोस्ट ऑफ मेटेओराइट्स कम फ्रॉम एस्ट्रॉइड्स, ज़्यादातर जो मेटेओराइट्स होते हैं वो एस्ट्रॉइड्स से ही होते हैं। बट सम आर थॉट टू हैव कम फ्रॉम मून और मार्स, और कुछ इसमें से मून और मार्स से भी आ सकते हैं। जब मून और मार्स जब ब्लास्ट होते हैं देयर सरफेस पर, तो बाय बिग मेटेओराइट इम्पैक्ट, तो दोनों ही मेटेओराइट्स बिग मेटेओराइट्स होते हैं, इन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो कॉमेट्स लीव trails of debris in their wakes as they travel। हाँ, जो कॉमेट्स क्या करता है कि जब वो ट्रैवल करता है तो अपने उसके साथ, कॉमेट जिसे हम धूमकेतु कहते हैं, डैब्रिज होता है कूड़ा करकट या मलबा, तो जब वो ट्रैवल करता है तो अपने बाद वो क्या छोड़ता है? डैब्रिज छोड़ देता है, यानी एक तरह से मलबा छोड़ देता है। जैसे टूटे फूटे जो टुकड़े होते हैं स्टार्स के या इनके आपस में टकराने के, तो वो छोड़ता हुआ चला थ्रू द इनर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम में ये अपने डैब्रिज यानी कूड़ा करकट छोड़ता चला जाता है। व्हेन अर्थ पासिस थ्रू दिस ट्रेल ऑफ डस्ट एंड आइस ऑन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, जब अर्थ पास होती है इस ट्रेल्स के, यानी जैसे कि वो पूरा अपना मलबा छोड़ जाता है, और वो मलबा किस चीज़ का होता है? डस्ट का होता है, आइस का, ऑन इट्स ऑर्बिट, इसके ऑर्बिट पर, सन अराउंड द सन, यानी सन के ये ऑर्बिट करता है। 10 पार्टिकल हिट द अर्थ, और जितने ही पार्टिकल होते हैं वो अर्थ को हिट करते हैं एंड बर्न अप इनटू द एटमॉस्फेयर, और वो एटमॉस्फेयर में बर्न होने लग जाता है। दिस इवेंट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एज मेटियोर शावर। तो इस इवेंट्स को अगर हम देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं? सरफेस अर्थ पर मेटियोर शावर के रूप में। तो ओके स्टूडेंट्स, आपका आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और इसका बुक वर्क करेंगे। तो ओके, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय एवरीवन।